नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं, कोई मकान लेने जाते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें हमारे पास चॉइस है कि हम वो काम भगवान के नाम से करें, अपने पत्नी के नाम से करें, भाई के नाम से करें, माता पिता के नाम से करें या खुद के नाम से करें, ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है कि हमें किसके नाम से काम फलेगा। तो बड़े बुजुर्गों के नाम से किनको काम फलता है, उनके कार्यों में चार चांद लग जाते हैं, वो आज डिस्कशन में इस वीडियो में आपके सामने करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अंत तक सुनिएगा, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल योर यात्रा गाइड, जिसमें 2 वीडियो आ चुकी हैं उत्तराखंड के टूरिज्म के बारे में, माल देवता फॉल्स, देहरादून की वो जगह जो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के नज़ारे, वहाँ के सुंदरता आपके मन को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी आंखों को किस तरह से भा सकती हैं और वहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप भी घूमने के शौकीन हैं तो प्लीज़ योर यात्रा गाइड पे विजिट करें और चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर कि बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम किनको फलता है। दोस्तों, वैसे तो बड़े बुजुर्गों के नाम से किए हुए काम मोस्टली सबको ही फलते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की खास स्थिति में विशेष फायदा मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई पुराने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं और उसमें एंड सन्स लिख देते हैं या अपने माता पिता के नाम से काम कर लेते हैं। तो आज हम बड़े बुजुर्गों के नाम को यूज करने वाले जो लाभ उठा सकते हैं उन ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी कुंडली में बृहस्पति सपोर्ट में हो तब बड़े बुजुर्गों के नाम से काम किया जा सकता है, या अगर बृहस्पति के घरों में उसके दुश्मन ग्रह आ जाएं तब विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम बृहस्पति को बल देता है। अगर कुंडली में बृहस्पति छठे घर में हो तो पिता के नाम से किया हुआ काम, दादा के नाम से किया हुआ काम या अपने सरनेम से किया हुआ काम बहुत ज्यादा फलता है। इसी प्रकार चौथे घर में बृहस्पति हो तब भी बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम फलता है। कुंडली के 9th हाउस में बृहस्पति हो तो बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम जीवन में तरक्की देता है, आपकी ख्याति को बढ़ा देता है। बृहस्पति 11 में तो बहुत जरूरी है कि ऐसा इंसान अपने नाम से कभी काम ना करे, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से काम करे, उनके ही चलाए व्यवसाय को आगे बढ़ाए तो सफलता मिलती है। सूर्य चौथे घर में हो तो खानदानी काम से लाभ मिलता है, बड़े बुजुर्गों के नाम से लाभ मिलता है, हमेशा जीवन में तरक्की मिलती है और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ छोड़ जाता है। 9th हाउस में अगर सूर्य हो तब भी बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम बहुत ज्यादा फलता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से किया हुआ काम, उनके नाम का दिया हुआ दान बेहद ज्यादा फायदा पहुंचाता है। चंद्रमा कुंडली के 8वें घर में हो, बड़ों के नाम से किया हुआ काम फायदा देता है, उनके नाम से समय समय पर दूध का दान फायदा देता है। कुंडली में शुक्र तीसरे घर में हो तो अपने नाम से कभी भी काम नहीं करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से काम करने से लाभ मिलता है या फिर स्त्री के नाम से काम किया हुआ लाभ देता है। इसी प्रकार कुंडली में 7वें घर में शुक्र हो तो भी इंसान को या तो अपनी पत्नी या बड़े बुजुर्गों के नाम से काम करना चाहिए। मंगल कुंडली के 9वें घर में हो तो अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से, अपने भाइयों के नाम से या उनके साथ से आपको अपने कार्यों में तरक्की मिलती है। बुध कुंडली के 2, 5, 9, 11 और 12 घरों में हो तो उस समय भूल से भी अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उनको साथ में लेते हुए काम करने से, उनके निरीक्षण में रहकर, उनके अंडर में रहकर अगर आप काम करते हैं तो हमेशा सफलता मिलती है।
शनि कुंडली के दूसरे घर में हो तो अपने बड़े बुजुर्गों का नाम आगे बढ़ाते हैं तो लाभ मिलता है। इसी प्रकार बृहस्पति अगर कुंडली के 9th हाउस में हो तब भी अपने बड़े बुजुर्गों के काम को आगे बढ़ाते हैं या उनके नाम से काम करते हैं तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमती है। राहु कुंडली के तीसरे घर में हो तो हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उनके साये में काम करना चाहिए या उनके नाम का प्रयोग करते हुए आपको काम को बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार कुंडली के 9th हाउस में राहु हो तो कभी भी ऐसे इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों को सरपास करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनके नाम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, उनके अंडर में ही काम करना चाहिए, हमेशा सफलता मिलती है। केतु कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें या 12वें घर में हो तो ऐसे इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों के काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो कुछ अलग हटके कर रहा है तो ऐसे में उसको अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से, उनके नाम को अपने काम में यूज करते हुए काम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आपका काम ऐसा होता है कि आप उनका नाम उस काम में यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे में उस फर्म का नाम अगर आप उनके नाम से रखते हैं तो अच्छा होता है। आपके जो दुकान के आगे नाम रखा जाता है उसमें आप यूज कर सकते हो। अगर ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप जहां पर अपनी सीट रखते हैं, अपना गद्दी बनाते हैं, उस दीवार के पीछे अपने बड़े बुजुर्गों के अचीवमेंट को, उनकी फोटो को प्राइज लेते हुए या आपके साथ उनकी फोटो को आप पीछे लगाते हैं तो ये आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है, आपके काम को कई गुना बढ़ा देता है। इस प्रयोग को आप अपने जीवन में अपना कर देखें, आपको बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज दिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।